अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको साइनोसाइटिस के बारे में आसान अल्फाज में कहानी की तर्ज में समझाना चाहूँगा। हम सोचें, तसव्वुर करें कि हमारा चेहरा हवा के कमरों वाला घर है। इस घर के अंदर नाक के इर्द गिर्द कुछ खाली कमरे बने होते हैं। इन कमरों को साइनसेस कहते हैं। इन कमरों का काम है सांस को नम रखना, हवा को गर्म रखना, आवाज़ को गूंज देना और नाक को हल्का रखना। ये कमरे आमतौर पर साफ, खाली और हवा से भरे होते हैं। एक दिन इस घर में मसला हो जाता है। नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, एलर्जी, गर्दो गुबार, धुआं या ठंडी हवा नाक के अंदर सूजन कर देती है और नाक के अंदर मौजूद बारीक रास्ते जो साइनसेस को नाक से जोड़ते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब क्या होता है, साइनसेस के अंदर हवा नहीं जा पाती, रतूबत या स्क्रीशंस बाहर नहीं निकलती, बलगम अंदर जमा होने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे घर के बाथरूम की नाली बंद हो जाए और पानी जमा हो जाए। ये जमाशुदा बलगम जरासीम के लिए बेहतरीन जगह बन जाता है। यही हालत कहलाती है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस की आम वजूहात में बार बार नज़ला ज़ुकाम होना, एलर्जी, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, नाक में गोश्त भर जाना जिन्हें पॉलिप कहा जाता है, गर्दो गुबार या धुआं, कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम, दांतों का इन्फेक्शन, यानी रास्ता बंद हो और सफाई ना हो सके तो ये मसला बन जाता है। मरीज़ कहता है नाक बंद रहती है, नाक से पीला या सब्ज मवाद आता है, चेहरे, आंखों, माथे में दर्द, सर भारी भारी लगता है, झटके से दर्द बढ़ जाता है, सूंघने की हिस्स कम हो जाती है, गला ख़राब रहता है, रात को खांसी और बाद वक़्त बुखार। ये सब इसलिए होता है क्योंकि साइनसेस भरे होते हैं। मोबाइल या स्क्रीन के इस्तेमाल से आंखों पे दबाव या सर दर्द ज़्यादा हो जाता है। ये मसला कुछ दिन या हफ्ते रहे तो इसे हम एक्यूट साइनोसाइटिस कहते हैं, लेकिन यही मसला अगर महीनों चलता रहे तो इसे क्रोनिक साइनोसाइटिस कहा जाता है। लेकिन दोनों की जड़ है रास्तों का बंद होना। जब सूजन कम की जाए, नाक के रास्ते खोले जाएं, एलर्जी कंट्रोल की जाए और सफाई बहाल हो तो साइनसेस दोबारा खाली, साफ और हवादार हो जाते हैं। दर्द कम, सांस आज़ाद और ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है। दोस्तों, साइनोसाइटिस कोई मामूली नज़ला नहीं, ना ही कोई लाइलाज बीमारी है। ये एक समझने वाली बीमारी है। अगर वक्त पर ध्यान दिया जाए तो पेचीदगी से बचा जा सकता है, क्योंकि जब सांस का रास्ता साफ हो तो दिमाग भी हल्का होता है।